चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एनसीईआरटी की ये जो बुक है 8.1 में जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूसरे पैटर्न पे मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा पर उसकी वैल्यू बदल जाएंगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a निकालने के बाद हम इसकी जो रेशियो आएंगे साइडों के, उससे हम तीनों साइड हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और जब वो हमें फाइंड हो जाएंगी तो हम ये जो हमें दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन काम है वो रहता है एक डायग्राम बनाने का। क्योंकि ए जो है मेरा कोट के साथ है तो मैं ए को यहाँ पर राइट एंगल नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं बी और सी में से कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। लेट अस ड्रॉ ए right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, given cot A 3 cot A is equal to 4। तो यहाँ से मुझे cot A क्या मिलेगा 4/3। ठीक है मेरे दोस्त, cot A is equal to 4/3। और जैसा कि आप जानते हैं cot थीटा क्या होता है, फिर वापस जाइए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पे। जब तक ये आपको ठीक से याद नहीं हो जाए आप इसी से कर सकते हैं। तो टेन के लिए P/B होता है और कॉट के लिए B/P। B/P को माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात होती है कि बेस कहाँ है और परपेंडिकुलर कहाँ है। तो हमने क्या लिया है कॉट के साथ ए के जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ AB, बेस क्या हुआ AB और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कौन सा हुआ BC। तो हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर जो आएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि ए लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है BC, और वो क्या है परपेंडिकुलर। तो BC हो गया आपका 3 और AB हो गया आपका 4। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो BC और AB हमारे निकल गए, तो BC को मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और AB को लिख दूंगा 4। इसके बाद हमको राइट एंगल ट्रायंगल इसमें है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ड्रॉ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। AC मुझे फाइंड करना है, मेरे पास नहीं है। AB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25। AC स्क्वायर से AC निकाल ले जाएंगे तो √25 करेंगे जिसका रूट आ जाएगा 5, यानी कि ये जो मेरे पास साइड है वो आ गई है 5। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको रफ करके आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे पास तीनों साइडें आ गई हैं, तीनों साइडें आ गई हैं 3, 4 और 5। अब मुझे tan A यहाँ चाहिए, ये और ये इक्वल है कि नहीं ये मैं प्रूव करना है हमें। तो मैंने LHS लिया 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। cot A कितना है 4/3। जब cot A 4/3 है तो tan A कितना आ जाएगा, tan A कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3/4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद कीजिएगा उसे। 1 माइनस अब 3/4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, सेम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ माइनस का प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आएगा और 16 बन जा 16, 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे,
यहाँ पर भी एलसीएम 16 आएगा, 16 बन जाए 16 और 9 प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 7/16 और ये 25/16, ये कट जाएंगे, ये आंसर आएगा 7/25। अब मुझे देखना ये कि क्या इसकी वैल्यू भी 7/25 आती है, जो कि RHS में दिया है। अगर सेम आएगी तो मैं कह दूंगा कि ये सही है जो दिया है वो। तो चलिए देखते हैं क्या सेम वैल्यू आती है। इसको मैं रफ कर दूं। सबसे पहले मुझे ये निकालने के लिए कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉट की जो वैल्यू थी, जो हमारे ट्रायंगल में जो वैल्यूज़ थी वो कौन सी थी आपको याद ही होगा। यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल को रफ कर दिया है, आप लोगों को मालूम ही होगी। तो कॉस की वैल्यू क्या थी? 4/5 हो जाएगी। और साइन की कौन सी हो जाएगी? साइन ए, ये कितनी हो जाएगी? 3/5। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी आई थी अपनी? 5, बेस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर 3। निकालते हैं RHS को हम। RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम बहुत इजी है इसका, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो LHS है और RHS सेम आ गई हैं, तो आप लास्ट में लिख देंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये जो हमारी चीज़ है वो प्रूफ हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इट tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि sin A cos C, एक जो हमारा sin है उसके साथ एंगल हमें लेना A और cos के साथ लेना है एंगल C। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इससे हमें एक जो हमारी कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि परपेंडिकुलर बेस को कैसे चेंज करते हैं, ये भी हम इसमें समझ पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B पर 90 है और A और C दोनों एक्यूट एंगल हैं। क्योंकि B पर 90 है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। और जब एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, और जब दोनों का सम 90 होता है तो दोनों 90 से कम होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। tan A इज इक्वल टू 1/√3 का मतलब क्या है? क्योंकि मैं जानता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, जो इसकी साइडें रहती हैं प्रोपोर्शन में, वो कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब मैं A ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। देयरफॉर परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। BC मेरा 1 हो जाएगा। एंड बेस जो है, बेस A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? AB, और वो हो जाएगा √3। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। AB हमारे पास है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 हो जाएगा। और AC स्क्वायर से AC निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट लगेगा, जो हमारा आंसर आएगा 2। ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी हैं। अब जब तीनों साइड मेरी फाइंड हो गई हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम निकालने जा रहे हैं।
तो उसको निकालने के लिए इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की प्रोपोर्शन की जो साइड है वो याद कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, हाइपोटेनस ए सी। तो साइन ए जो है, जब मैं बी सी और ए सी की वैल्यू पुट करूँगा तो 1/2। इसी तरीके से हम साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी कैसे निकलेगा, अब सी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ए बी यानी कि √3/2। कॉस ए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि मैं ए ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया, ए बी, हाइपोटेनस तो ए सी रहेगी। तो कॉस ए हो जाएगा मेरे पास √3/2, और कॉस सी जब निकालूंगा तो सी के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, बी सी। बी सी की सीधी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो अब मेरे पास साइन ए 1/2 आ गया है और साइन सी √3/2 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस ए आ गया मेरे पास √3/2 और कॉस सी आ गया 1/2। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करना रहेगा। तो चलिए करके देखते हैं। क्योंकि मैंने ये रफ कर दिया है तो मुझे वैल्यू यहाँ से देखना पड़ेगा, आप लोगों के पास रहेगी। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आप लोग बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 इंटू कॉस सी यानी 1/2 प्लस कॉस ए यानी √3/2 साइन सी √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4। √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4। एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं इसका, तो 4/4 कितना आ गया हमारा आंसर, 1। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, वो भी बहुत इजी है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस ए की कितनी है, √3/2 और कॉस सी की 1/2, साइन ए की 1/2, साइन सी की √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, सेम नंबर है, आंसर 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये इस एक्सरसाइज का एक वीआईपी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि क्यू पर राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर दिया है आपको 25, पी क्यू दिया है 5, साइन पी कॉस पी टेन पी आपको फाइंड करना है। इसमें एक साइड दी है, बाकी दो साइड का सम दिया है। कभी कभी दो साइडों का डिफरेंस भी दे देते हैं, तो अगर डिफरेंस दें तब भी यही मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करेंगे, और अगर प्लस दिया है तब भी आप वही करेंगे। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है। अगर माइनस वाला भी आता है तो भी आप वही करेंगे जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो क्यू पे राइट एंगल होगा, बाकी दो साइड हैं उसकी पी और आर एक्यूट रहेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पे जो 90 है, पी क्यू की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन पी आर और क्यू आर का सम दिया है 25। पी आर और क्यू आर का सम दिया है 25। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ माइनस भी होता तो किसी एक साइड की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता। मान लीजिए पी आर माइनस क्यू आर होता, तो क्यू आर को जब हम साइड चेंज करके इक्वल में ले जाते तो 25 प्लस क्यू आर हो जाता। अभी मैं क्यू आर को उधर ले जाऊँगा तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा।
मतलब ये है कि मुझे ये जो सम दिया है पी आर प्लस क्यू आर, इससे मुझे किसी एक साइड को फाइंड कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पी आर को फाइंड करूँगा तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, हो गया, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। सिर्फ ये जो है ये इसमें मेन रोल है, की चेन है, ये इसकी की है। अब जब मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बट पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25 माइनस क्यू आर, ये मैंने अभी निकाली है। पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर को मैं एज इट इज लिख दूंगा। इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। ये आप लोगों को याद ही होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर क्या होगा, माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, और इक्वल में जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं माइनस 50 क्यू आर को इक्वल के इस तरफ लाऊंगा राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 25 को इक्वल के इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और ये 625 के साइड आएगा तो ये माइनस हो गया, और माइनस 50 क्यू आर इक्वल के उधर गया राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 600, और जब मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा तो 50 अब ऑन में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इससे, तो 5 12 या 60। क्यू आर की जो वैल्यू है मेरी वो आ गई 12, ये 12 आ गई। अब क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर अभी किया था हमने, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 13, और ये 13। एक और तरीका है, अगर मैं इसका स्क्वायर इक्वल में इन दोनों को करूं तो 5 का 25, 12 का 144, 144 और 25 169 होगा, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। तो आप किसी भी तरीके से ये निकाल सकते हैं। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई हैं, तो अब मैं जो भी मुझे फाइंड करना होगा इजीली निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, और अब हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। साइन पी, अब मात्र 5% क्वेश्चन बचा है, 95% आप सॉल्व कर चुके हैं। साइन पी, तो साइन पी को लिखने से पहले मैं साइन थीटा को याद करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर आपके पास है 5 और पी आर है आपके पास 13, तो आप साइन पी निकाल चुके हैं। अब आप निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी में फिर आप याद कीजिए कॉस पी का फॉर्मूला, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, बेस कॉस पी के जस्ट अपोजिट पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस पी के जस्ट अपोजिट, ये परपेंडिकुलर और ये बेस पी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, यहाँ पर 12 आएगा, सॉरी क्यू आर नहीं होगा यहाँ पर, क्यू आर की वैल्यू है 12, पी के वैल्यू हो जाएगी 5/13, ये इसकी वैल्यू 12 थी, गलती से 5 लिखी हो गई, कॉस पी, और लास्ट में हम निकालेंगे टेन पी। टेन पी के लिए फिर वही फॉर्मूला याद करेंगे आप, टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, पी के लिए, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और बेस है पी क्यू, तो 12/5।
तो 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 8.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं उनको आप कर सकते हैं, और नहीं आएंगे तो हम कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं।